तो आज की कथा धन की सबसे अच्छी गति यानी कि दान पर आधारित है। मैं आप सबको एक किस्सा सुनाऊंगी जो संसार के सबसे बड़े दानी का है। एक समय महाराज युधिष्ठिर को अहंकार होने लगता है कि मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं, मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं। तभी द्वारकाधीश युधिष्ठिर के अहंकार को कम करने के लिए कहते हैं, आप दानी तो बहुत बड़े हैं, परंतु आपसे बड़े एक दानी अभी भी हैं, जिनकी बराबरी में आप अभी नहीं पहुंचे। द्वारकाधीश, कौन है वो? दानवीर कर्ण। द्वारकाधीश, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आज्ञा है। आप ठीक कहते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दान में कर्ण से कम हूँ। धर्मराज देखिए, इस संसार में हर चीज की परीक्षा होती है। आपके दान की और उनके दान की परीक्षा का भी समय आ ही जाएगा। कुछ दिन बाद राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। चारों तरफ पानी ही पानी था, खाने को कुछ नहीं। बारिश के दौरान युधिष्ठिर अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक साधु का आगमन होता है। प्रणाम मुनिवर। तथास्तु। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हे राजन, तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम संसार की खोज से ऊपर उठ गया। मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। उस यज्ञ में मुझे चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। बस इतनी सी बात, अभी प्रबंध कराते हैं। द्वारपाल। जी महाराज। जंगल से काटो चंदन की लकड़ी को इकट्ठा करो और मुनिवर को जितनी चाहिए उन्हें दे दो। जी महाराज। कुछ समय पश्चात सेवक दरबार में लौट कर आता है और युधिष्ठिर से कहता है, क्षमा महाराज, चंदन की लकड़ियां तो मिली नहीं, जो कि पूरे राज्य में 4 माह से बारिश हो रही है, जिस कारण सब लकड़ियां भीगी हुई हैं। तो ऐसा करो, हमारे महल में जो चंदन की लकड़ियां प्रयोग के लिए आई हुई है वो मुनि को दे दो। जो आगे महाराज। कुछ समय पश्चात सेवक आकर फिर युधिष्ठिर से बोला, क्षमा महाराज, वो सब तो खत्म हो गई हैं। साधु महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपका दान नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है महाराज, तो मैं यहाँ से खाली हाथ ही चला जाता हूँ। ठहरिए मुनिवर, इनसे बड़ा दानी थोड़ा आगे रहता है, कर्ण नाम है उसका। जरा उनसे मिल लीजिए, हो सकता है कि आपकी बात पूर्ण हो जाए। ठीक है महाराज, मैं वहां चला जाता हूँ। युधिष्ठिर के मन में बड़ा खलल पैदा हुआ और द्वारकाधीश से बोले, आपने कह तो दिया, जब चंदन की लकड़ी है ही नहीं तो कर्ण कहाँ से देगा? आइए चलकर देखते हैं महाराज। ठीक है द्वारकाधीश, हम चलते हैं। वेश बदलकर साधु के पीछे पीछे चलने लगते हैं और वहां पहुंचकर छुप कर देखने लगते हैं। प्रणाम मुनिवर। तथास्तु। पधारिए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज, मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। सेवक। जी महाराज। जाओ, जाकर जंगल से चंदन की लकड़ियां ले आओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ समय पश्चात सेवक वापिस महल लौट आता है और राजा कर्ण से कहता है, क्षमा महाराज, जंगल में बारिश होने के कारण सभी चंदन की लकड़ियां भीग गई हैं। अब कर्ण भी वही खड़ा है जहां पर युधिष्ठिर खड़े हैं। ठीक है महाराज, तो मैं यहाँ से भी खाली हाथ ही चला जाता हूँ। रुकिए मुनिवर, कर्ण के द्वार से मांगने वाला खाली हाथ लौट जाए यह संभव नहीं, दिन निकलना भूल जाए यह संभव है। आप रुकिए महाराज, इस पृथ्वी पर अगर चंदन की एक भी लकड़ी सूखी गई होगी तो वो आपके यज्ञ के लिए ये कर्ण अर्पित कर देगा। सेवक। जी महाराज। सुनो, मैं और महारानी जिस कक्ष में सोते हैं उस कक्ष के खंबे और छत चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। मैं रोज देखता हूँ और उसकी सुगंध अनुभव करता हूँ, तो मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम मेरे शयन कक्ष के सारे खंबे, दरवाजे, खिड़कियां उतारिए, उसको तोड़ दीजिए और उसकी लकड़ियां महाराज को अर्पित करिए ताकि ये अपना यज्ञ कर सकें। जो आज्ञा महाराज। वही हुआ, महाराज कर्ण का शयन कक्ष ध्वस्त कर दिया गया, लकड़ियां एकत्रित की गई और मुनिवर को दे दी गई। लीजिए महाराज। लीजिए मुनिवर।
तथास्तु। महाराज, आपके महल के द्वार और खिड़कियां भी चंदन की लकड़ी से निर्मित थी, परंतु आपके पास वो दृष्टि और मन नहीं था जो दानवीर कर्ण के पास था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ द्वारकाधीश। इसके पश्चात ही समय ने ही कर्ण को संसार में सबसे बड़ा दानी घोषित कर दिया। तो यह था हमारा दानवीर कर्ण पर यथक प्रयास। धन्यवाद। जब कर्ण के समय दिव्य कवच कुंडल दान करने का समय आया तो क्षण भर का भी विलंब न करते हुए कवच कुंडल दान कर दिए। इस नाटक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुति देने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के छात्र प्रिंस और लकी। निपात पुत्र क्या गया है ब्राह्मण देव? या तक कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहता हूँ महाराज, जो मृत्यु भी हो और अमृत्यु भी, जो जीवन भी हो और जड़ भी, जो दृश्य भी हो और अदृश्य भी, जो कोमल भी हो और शक्तिवान भी, जो पवित्र भी हो और अपवित्र भी। हे दानवीर कर्ण, मैं दान में तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगता हूँ। जो आज्ञा ब्राह्मण देव, आपने मुझसे दान नहीं मांगा बल्कि मुझ पे उपकार किया है। एक सूत पुत्र के पास स्वर्ण कवच रहने का क्या लाभ? मेरे कवच और कुंडल प्रसाद है इसलिए पवित्र है, किंतु मेरे देह से जुड़े हैं इसलिए अपवित्र है। दृश्य भी है और अदृश्य भी। जब तक मेरे देह से जुड़े हैं अमृत है, किंतु जब मेरे देह से अलग होंगे तब यही मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। मैं आपको अपना दान पूर्ण करने का वचन देता हूँ। दान स्वीकारिए। इस प्रकार नहीं इंद्रदेव। इस प्रकार पुत्र, दान स्वीकारने के लिए अपने वास्तविक रूप में आए इंद्रदेव। यह आपके पुत्र और विलक्षण योद्धा के सम्मान के लिए कह रहा हूँ। मैं उस माता के सम्मान के लिए कह रहा हूँ जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को जन्म दिया है। दान में पुण्य का फल होता है, इसे छल का भाव मत बनाइए इंद्रदेव। अपने वास्तविक रूप में आइए, अपने वास्तविक रूप में आइए इंद्रदेव। दान स्वीकारिए इंद्रदेव। तुम्हारा यह बलिदान युद्ध का सबसे मान व उच्च बलिदान सिद्ध होगा। समस्त संसार में तुम महादानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार राजा कर्ण से बढ़कर कोई दानी नहीं था। इसी के माध्यम से हम अपने नाटक का समापन करते हैं। धन्यवाद।